आज के इस वीडियो में आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, त्रैमासिक परीक्षा में आपकी बहुत ही मदद इससे होने वाली है। तो बिना किसी डाउट के देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, उचित विकल्प चितवा लेखत। तो दैत्य धन अरि इतस्य संधि अस्ति। तो इसका होगा आपका दैत्यरी। सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेदम अस्ति। तो इसका होगा आपका सूर्य धन उदय। और इति कृत्वा इतस्य संधि विच्छेद भवति। इसका होगा आपका इति धन उक्त्वा। और जले मग्ने इतस्य समस्त पदम भवति। तो जलमग्नम होगा। और घनश्याम इतस्य विग्रह भवति। तो इसका होगा आपका घन इव श्याम। और अविविभाव इति समास्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका होगा आपका प्रतिदिन। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा है आपका रिक्त स्थानी पूर्य। तो देखिए, गम धन कित्व। तो इसका होगा आपका गति। वि धन क्री धन। तो इसका होगा आपका लेप। और दृश धन कृत्वा। तो इसका होगा आपका दृष्टत्वा। और कवि वाणी का वदित प्रार्थयति। तो इसका होगा वीणाम। और प्रसाद कीदृश वर्तते। तो स्वर्णमया। और का तंद्रालु भवति। तो बाल। तो देखिए, इस तरीके से दूसरा प्रश्न भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका युग्म मेलन कुरु। तो देखिए, पहला है आपका बालकेशु। तो इसका होगा आपका सप्तमी बहुवचनम। अगला है आपका लतानाम। तो इसका होगा आपका षष्ठी बहुवचनम। अगला है फलानी। तो प्रथमा बहुवचनम। और नदीम, नदीम का होगा आपका द्वितीय बहुवचनम। और तो इसका होगा आपका बीता हुआ कल। और पुत्र, तो पुत्र का होगा आपका कहाँ। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये सभी आपके लिए होने वाले हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है हमारा। तो देखिए, चौथा प्रश्न आपका एक वाक्यन उत्तरत लिखत। तो पठती क्रियापदे का धातु। तो पठ धातु। गम धातो लड लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनस्य रूपम लिखत। तो इसका होगा कच्छम। और भविष्यति इति रूपम कस्य लकारस्य अस्ति। तो लट लकारस्य। और पीवतु इति पदे वचनम किम। तो बहुवचनम होगा। और प्रहार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसका प्र होगा। और दुराचार पदे उपसर्ग किम। तो दुर होगा। तो देखिए, इस तरीके से चौथा हुआ आपका। पांचवा प्रश्न आपका शुद्ध वाक्याना समक्षम अशुद्ध वाक्याना समक्ष न इति लिखत। तो अहम दीर्घा कथाम पठामि अत्र विशेषण पदम कथाम अस्ति। तो आम होगा। खिन्न बाल अत्र विशेषण पदम बाल अस्ति। तो इसका ना होगा। और इंद्र इतस्य पर्यापद शुक्र भवति। तो आम होगा। रसाल इतस्य पर्यापदम भवति। तो ना होगा इसका आपका। और शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम भवति। तो न है। और अध इतस्य विलोम पदम उपरि भवति। तो इसका होगा आम। तो देखिए, पांचवा प्रश्न आमनाभ्य आपका कंप्लीट हुआ। आपका छठा प्रश्न, सातवां हो गया, आठवां हो गया, ये हो गया आपका नौवां प्रश्न, 10वां हो गया, ये है 11वां प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। बहुत ही मुश्किलों से हम आपके लिए छाट कर लेकर आए हैं। पूरे कोर्स में इम्पोर्टेंट थे जो क्वेश्चन आपके, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर सके। तो देखिए, इस तरीके से 21वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको निबंध लिखना है। किसी चार विषय दे रखे, तो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो देखिए, इस तरीके से इस पेपर में कुल 23 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा, क्योंकि